हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है। तो देखो हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान। यहाँ से भी एक थ्योरम है, वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है उसका एग्जाम में। वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या मापांक। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, तो देखो कैसे अपन इसको डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू आपने मापांक को पढ़ा होगा, वही मापांक की कोई अपन क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। मोड ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए है वो मान लो ग्रेटर देन 0 है, तब इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इफ ए इक्वल टू क्या हो, 0, तब ये 0 हो जाएगा। और इफ ए लेस देन 0 हो तब क्या होगा, ये -a के बराबर होगा। आपको एग्जाम में परिभाषा पूछेगी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान की परिभाषा लिखो, तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने परिभाषा पढ़ी रखी है। अब थोड़ा 1 पॉइंट इसका एक स्टेटमेंट काम आएगा, वो आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ सिर्फ, जो अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कैसे खुलता है, आपको पता है कि मॉड ऑफ में खुलता है। मॉड ऑफ एक्स होता है ना, जब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये अपनी थ्योरम 1.15 में काम आएगा। और 1.15 की है ना, वो एग्जाम में पूछी हुई है। तो देखो कैसे करते हैं। तो ये कुछ असमता के बारे में, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन फर्स्ट कंडीशन है a प्लस बी का मोड है वो लेस देन किसी हो जाएगा, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। बी वाली कंडीशन है मोड ऑफ a माइनस बी किससे बड़ा होगा, मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b के मोड से। सी कंडीशन है मोड ऑफ a भी किसके बराबर होता है, इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b। और डी कंडीशन है मोड ऑफ a अपॉन b किसके बराबर हो जाता है, मोड ऑफ a और मोड ऑफ b के, जहाँ पे b है वो नॉट इक्वल टू 0। ये लिख लो जल्दी से, फिर इसके बाद में अपन 1 बाय 1 इसका प्रूव करते हैं। तो देखो ए का प्रूव करते हैं अपन पहले। मोड ऑफ ए प्लस बी किससे छोटा हो जाएगा, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के मान से। तो देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे। आपके पास ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ये चारों ट्रायंगल इनइक्वालिटी एग्जाम में पूछी हुई है। मोड ऑफ ए प्लस बी तो छोटा हो जाएगा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से। मोड ऑफ ए माइनस बी किससे बड़ा हो जाएगा, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी से के मॉडुलस मान से। मॉडुलस ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। मोड ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, दोनों का मोड अलग अलग हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इजी से प्रूफ है। पहले मैंने जो आपको एक स्टेटमेंट बताया कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ एक्स, या इसको क्या लिखते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताओ इसको मैं जब सोल्व करूं, लेफ्ट साइड को लेकर चल रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूं। मोड ऑफ एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, इसके स्क्वायर के अंदर को, इसके स्क्वायर को अंडर रूट ले लूं, है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इनको अलग अलग कर सकता हूं। इसको अलग करो, a प्लस बी का स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो एक अपन रूल जानते हैं, एक तो इससे लिखा हमने क्या, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे हमने लिखा है। ये लास्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है डी वाला, उससे हमने इस चीज को लिखा है। अब अपन एक कंडीशन जानते हैं कि जो एक्स का मान होता है वो मोड ऑफ एक्स से क्या होता है, कम होता है। एक्स का मान जो होता है वो मोड ऑफ एक्स से क्या होता है, कम होता है। कैसे, जैसे मान लो, मान करें एक्स का मान 2 लेते हैं, तो 2 है वो -2 है वो मोड ऑफ 2 से छोटा होता है, इक्वल होता है ना भाई। इक्वल, या तो इक्वल की कंडीशन ऑड हो या इससे कम हो। मान लो एक्स की जगह -2 लेता हूं, तो अब बताओ -2 है वो 2 से छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसका मतलब है कि एक्स है वो किससे छोटा होता है, एक्स से, मोड ऑफ एक्स से छोटा होता है। एक कंडीशन तो ये, जब अपन इनके सब पे अलग अलग मोड लेंगे ना, तो जो एक्स स्क्वायर होगा ना वो किससे छोटा होगा, मोड ऑफ
एक्स स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। एक्स का मान जो है वो एक्स से छोटा हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का मान है वो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। जैसे मान लो कुछ भी ले लो नंबर, या तो इक्वल होगा या लेस देन हो जाएगा। मॉड एक्स स्क्वायर का मान जो होगा वो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के मान से लेस देन होगा। तो यहां से देखो जब अपन इनका सबका मोड अलग अलग लेंगे, सबका मोड अलग अलग लेने का मतलब कि ए का अपन जब मोड अलग अलग लेंगे, इसका भी मोड अलग लेंगे, इसका भी अलग मोड लेंगे, तो इस कंडीशन को जैसे मान लो मैं जब इसका मोड अलग लूंगा, जैसे मान लो ए का अपन मोड लेंगे और बी का भी मोड लेंगे, तो ये वाले मान और इस वाले मान में क्या डिफरेंस होगा बताओ? ये वाला मान इससे छोटा होगा, ये वाला मान इससे छोटा होगा। यदि जब बी के मॉडुलस और इसके बी के सिंगल में बी के नॉर्मल की बात करें तो बी और बी मॉडुलस में क्या डिफरेंस होगा? ये बी होगा वो किससे छोटा होगा? मॉड ऑफ बी से छोटा होगा। इसका मतलब जब अपन यहाँ पे इनक्विलिटी को होल्ड करेंगे, इनक्विलिटी अंदर लाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास बताओ? जब अपन इसमें क्या कराएंगे, इनक्विलिटी को अंदर होल्ड करवाएंगे, इनक्विलिटी को इंक्लूड कराएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस वाली साइड का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं इसका मोड लूंगा, इसके वाले मान से ये वाला मान बड़ा होगा, इसके मान से ये वाला मान बड़ा होगा, इन दोनों के मॉडुलस से ये मान बड़े होंगे, तो इसकी साइड वाला मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां से देखो ये हो जाएगा अपने पास क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वापस वही कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन यूज हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर के रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। जब इसका स्क्वायर है वो बाहर आएगा तो मॉडुलस के फॉर्म में आएगा, और मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के मॉड ये बराबर आएगा। लेकिन अपन जानते हैं कि मॉड ऑफ ए का मान जैसे मान लो 2 आएगा, मान लो ए की जगह वैल्यू रख लो, ए बराबर -2 रख लिया, बी बराबर मैंने मान लो 3 रख लिया, तो -2 का मॉड क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, और -3 का मॉड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 क्या आएगा? 5, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इस पर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला मान हो जाएगा अपने पास क्या? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये वाली कंडीशन होल्ड हो गई। कुछ नहीं किया है, दोनों का मॉड अलग अलग किया, इस वाली साइड का मान बढ़ गया, फिर स्क्वायर किया, स्क्वायर एंड रूट जब स्क्वायर के फॉर्म में जब बाहर निकलता है तो मॉड के फॉर्म में निकलता है, तो इसको मॉड के निकाल दिया। लेकिन अपन जानते हैं कि बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन होने का इस संख्या क्या होगी? पॉजिटिव ही आएगी, और मॉड पॉजिटिव संख्या का मॉड क्या होता है? आपका पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन नेगेटिव वाले में ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे यदि माइनस आएगा तब आपको मॉड लगाना पड़ेगा, वो बी वाले पार्ट में। तो देखो बी वाला पार्ट करते हैं, ए वाला पार्ट उतार लो, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है साइड में। बी वाला पार्ट करते हैं, बी वाला पार्ट करते हैं अपन इसमें कि मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के मॉडुलस के मान से। देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको? सबसे पहले वही मॉड ऑफ ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स, या मॉड ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर के अंडर रूट फॉर्म। कैसे लिख दो? जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इस वाली साइड का मान बढ़ेगा, इस वाली साइड का मान बढ़ेगा। यहाँ पे देखो पहली बात तो क्या है, यहाँ पे स्क्वायर ओके, अपन इसको देख भी सकते हैं। देखो एग्जांपल से देख सकते हो, ए बराबर जैसे मान लो मैंने 2 दे लिया, बी बराबर मान लो मैंने -2 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 4। और यहाँ पे देखो तो मैं 2 का स्क्वायर 4 + 4 -2 इंटू 2 इंटू -2, तो ये कितना मान होगा? 8, और ये प्लस 8, ये बढ़ जाएगा। लेकिन यदि दोनों मान माइनस ले लूं तो या इक्वल हो जाएगा या ग्रेटर देन आएगा, वो देखना पड़ेगा। -2 लेंगे तो प्लस माइनस का 4, और माइनस का 4 क्या हो जाएगा? 4। जब इसकी बात करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा बताओ? ये -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, तो ये वाला मान बढ़ गया ना। तो इसको एग्जांपल से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, देखो जब इनका अपन मोड लेंगे अलग अलग तो आपके पास क्या होगा? इस वाली साइड का मान है वो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर -2 मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? मॉड ऑफ ए
बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, जब ये आपको पता है कि स्क्वायर है वो बाहर आता है तो मोड में, तो जब इसका स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। अब यहाँ पे माइनस है तो हो सकता है कि इसमें संख्या क्या बने, नेगेटिव बने, तो इसलिए अपन क्या लगा देंगे इसके मॉडुलस। तो ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन। इसमें आप गुणनखंड तो वही सारी यूज हो रहे हैं। ये हो गई थर्ड कंडीशन, लिखते हैं हम, देखो थर्ड कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि थर्ड कंडीशन तो इजी से ही है। देखो मोड ऑफ ए बी इक्वल टू मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। देखो इसको प्रूफ लिखते हैं। मोड ऑफ ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, वही कंडीशन से ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। जब इनको बाहर निकालूंगा तो ये क्या आएगा, मोड ऑफ ए और ये मोड ऑफ बी के बराबर। तो मोड ऑफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। फोर्थ कंडीशन भी लिखने करने की जरूरत नहीं है। देखो मोड ऑफ ए बी किसके बराबर आएगा, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। तो देखो प्रूफ देखो इसका, मोड ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मोड ऑफ ए और ये आ जाएगा मोड ऑफ बी। बस ये प्रूफ हो गया। तो मेनली दो ही कंडीशन स्टार्टिंग की है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ये दो तो ऐसे ही है, ये लिख लो जल्दी से। फिर अपन जो इसके आगे वाले थ्योरम है वो नहीं करेंगे, अपन करेंगे एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, ये दो करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है वो पूछा हुआ है। यदि P और Q क्रमशः P और Q क्रमशः परिमेय तथा अपरिमेय संख्या हो, P तथा Q क्रमशः परिमेय तथा अपरिमेय संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब P प्लस Q उसको अपरिमेय बताना है और अपने को P इंटू Q इसको भी अपने को क्या बताना है, अपरिमेय संख्या बतानी है। जहाँ पे P और Q है, P है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसकी थ्योरी के यूज ले लेते हैं। देखो प्रूफ देखो इसका करते हैं कैसे। अपने को क्या दे रखा है, P और Q क्रम से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या है। तो माना P क्या है, या सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है अपने को क्या, P तो अपने को क्या दे रखा है, परिमेय संख्या दे रखी है। तो आपको पता है परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है कि जिसको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे, और P और Q किससे बिलोंग करें, Z से बिलोंग करें, और Q आपका क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में, और P और Q तो बिलोंग करेंगे Z से, और Q आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि आप P क्या अपने पास रेशनल नंबर है और अपने पास Q क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को Q का डैश से सिद्ध कर दो, चाहे रियल नंबर के सेट में से जो Q का कॉम्प्लीमेंट होता है ये Q का डैश होता है। जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको अपन क्या सीखते हैं, रियल नंबर में से क्या घटा दो, सारे परिमेय संख्या घटा दो, जो बच गई वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाती है ना। तो मैंने P को तो क्या मान लिया, P को मैंने मान लिया रेशनल नंबर और Q को मैंने मान लिया इरेशनल नंबर। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध करना है कि P प्लस Q है वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। P प्लस Q आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। P प्लस Q होगा अपने पास इरेशनल नंबर, या P प्लस Q है वो किससे बिलोंग करेगा, R माइनस Q से बिलोंग करेगा। ठीक है, P प्लस Q को अपने को दिखाना है R प्लस R माइनस Q से, मतलब इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अपन इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो यदि संभव है तो माना
इसको विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। यदि संभव है तो माना p प्लस क्यू है वो किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। इस थ्योरम को अपन क्या कर रहे हैं, विरोधाभास विधि से सिद्ध कर रहे हैं। विरोधाभास विधि कहती है कि जो अपन क्या करते हैं कि जो अपने को सिद्ध करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। अपन मान लिया कि यदि संभव है तो माना p प्लस क्यू किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा तो अपने पास क्या है, देखो दिया अपने पास क्या है कि यदि p है वो q से बिलोंग कर रहा है, p किससे बिलोंग कर रहा है, q से बिलोंग कर रहा है, तो माइनस p भी किससे बिलोंग करेगा, q से बिलोंग करेगा। भाई जो अपने पास माइनस p होगा वो भी क्या होगा, अपने पास कोई रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लो 2 है वो रेशनल नंबर है, तो 1/2 भी तो अपने पास रेशनल नंबर ही तो होगा। या अपन ये बोल सकते हो -2 भी तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों, -2 क्या है, -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये दोनों इंटीजर्स है और इंटीजर्स है तो -2 भी किससे बिलोंग करेगा, q से बिलोंग करेगा। तो अपने पास क्या था, p है वो q से बिलोंग कर रहा था और -p भी अपने पास किससे बिलोंग करेगा, q से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो यहां से देखो इसको अपन वैसे भी देख सकते हैं। देखो कि जो अपने पास कंडीशन थी ना प्रतिलोम योजित प्रतिलोम की, तो p यदि q से बिलोंग करेगा तो -p भी किससे बिलोंग कर जाएगा, q से बिलोंग कर जाएगा। तो फिर यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो क्यों अपन फील्ड मान सकते हैं भाई, रेशनल नंबर का जो अपने पास रेशनल नंबर का सेट है वो फील्ड मान सकते हैं उसको, है ना, क्यों q प्लस गुणा है वो क्या करता है, फील्ड होता है। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं अपन, तो इसको अपन योज्य प्रतिलोम से लिख सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो समर्थता से क्या लिख सकते हैं अपन इनको, p अपने पास q का अवयव हो गया और p प्लस q है वो भी अपने पास किसका अवयव है, ये वाला अवयव भी अपने पास q का अवयव है और -p भी किसका अवयव हो गया, q का अवयव हो गया। तो समर्थता से क्या लिख सकते हैं, तब समर्थता से क्या लिख सकते हैं बताओ, -p प्लस q ये भी अवयव किसका हो जाएगा, अपने पास रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से सारे अवयव क्या है, फील्ड, ये फील्ड गई है, -p प्लस p लिख सकते हैं प्लस q बिलोंग्स टू q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 साचरियता से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -p प्लस q हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, q बिलोंग्स टू q, q अपने पास क्या आ गया, q से आ गया। अब समझना, देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, हमें प्रूव करना था कि p प्लस q क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको क्या माना, परिमेय संख्या माना। यदि संभव है तो माना p प्लस q क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपने को पता है योज्य प्रतिलोम q अपने पास फील्ड होता है ना, तो p यदि q से बिलोंग करेगा तो -p भी q से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि q प्लस संक्रिया के लिए क्या बनाता है, आबेली ग्रुप, और आबेली ग्रुप में तब योज्य प्रतिलोम से अपन इसको लिख सकते हैं कि p यदि q से बिलोंग करेगा तो -p भी किससे बिलोंग करेगा, इसे q से। तब ये अवयव भी q का अवयव है और ये अवयव भी q का है, तब समर्थता का यूज कर सकते हो। समर्थता से दोनों अवयव किसका हो जाएगा, एक अवयव ये और एक अवयव ये किसका हो जाएगा, q का अवयव। तो यहाँ से हमने इसको साचर्यता से कैसे लिख दिया, -p प्लस q बिलोंग्स टू q। तो यहाँ से 0 प्लस, यहाँ देखो q किससे आ गया, अपने पास q से आ गया, जो q अपने पास है वो क्या आ गया, अपने पास रेशनल नंबर, जबकि अब q अपन ने क्या मान रखा है, इरेशनल नंबर। ये क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना है वो गलत माना है। इसका मतलब p प्लस q किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो ऊपर लिख देंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि q के, अब q का अपने पास क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, जबकि q क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होने के विपरीत है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः p प्लस क्यू आपका क्या होगा, बिलोंग टू रेशनल नंबर। p प्लस क्यू आपका किससे बिलोंग करेगा, रेशनल। p प्लस क्यू अपने पास रेशनल नंबर नहीं आएगा, p प्लस क्यू अपने पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि हमने एक प्रूफ क्या करना था, p प्लस क्यू को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। आगे समझ में। अब अपन करते हैं बी पार्ट को।
उसमें बस वो ए इनवर्स से संख्या करानी है, बस इतना ही फर्क है। तो देखो बी पार्ट इजी हो जाएगा आपके लिए। बी पार्ट अपने को क्या प्रूव करना है, देखो पी इंटू क्यू को अपने को क्या दिखाना है, इरेशनल नंबर दिखाना है। तो देखो अपने के पास जो दिया है ना वो उसको लिख लेते हैं। दिया है पी अपने पास किससे बिलोंग करेगा, क्यू से बिलोंग करेगा, और क्यू अपने पास किससे बिलोंग करेगा, इरेशनल नंबर से। और अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो तब सिद्ध करना है कि पी क्यू किससे बिलोंग करेगा, पी क्यू अपने पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा ना, पी क्यू होगा अपने पास इरेशनल नंबर। अब देखो चूंकि P अपने पास किससे बिलोंग कर रहा है, P आपके पास नॉट इक्वल टू 0 और किससे बिलोंग कर रहा है, Q से बिलोंग कर रहा है। Q फील्ड अपने पास, तो यहां से देयर एग्जिस्ट P इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, P इनवर्स बिलोंग्स टू Q। क्यों, क्योंकि Q प्लस क्या है अपने पास फील्ड है ना, Q प्लस Q गुणा के लिए क्या है आवेली ग्रुप, तब गुणन प्रतिलोम से, ठीक है। उसमें माइनस ए एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें क्या करेगा P इनवर्स बिलोंग्स टू Q करेगा, ठीक है। P इनवर्स भी क्या होगा, किसमें बिलोंग करेगा, Q में एग्जिस्ट करेगा। अब यदि संभव है तो माना, अब उल्टा मान रहे अपन, यदि संभव है तो माना कि जो अपने पास PQ है ना वो किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। PQ किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। PQ किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखो यहां से क्या होगा, देखो ये अवयव P इनवर्स PQ का है और PQ का भी अवयव किसका है, इसका ही है। तब गुणन समर्थता से क्या लिख सकते हैं अपन, P इनवर्स PQ भी किसका अवयव होगा, रैशनल नंबर होगा। तो यहां से साचर्यता से हम क्या लिख सकते हैं, P इनवर्स PQ बिलोंग्स टू Q। ये हमने क्या लिख दिया साचर्यता से। तो यहां से हो गया 1 इंटू Q बिलोंग्स टू Q। तो यहां से Q बिलोंग्स टू आ गया अपने पास Q, लेकिन Q हमने क्या माना है, इरेशनल नंबर। आया क्या है अपने पास, रैशनल नंबर, जो कि Q के अपरिमेय संख्या होने का विरोधाभास है, अपरिमेय संख्या होने के विपरीत है। अतः हमारा मानना गलत है, ऐसे लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। अतः P इंटू Q किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। बस इतना सब प्रूफ करना है, इजी सा प्रूफ है, लिख लो जल्दी से इसको। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 और कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे क्या, ऊपरी परिपथ, निम्न परिपथ, उच्चक और निम्नक के बारे में पढ़ेंगे। वहां से इक्वेशन आपका एग्जांपल पूछा हुआ है तो उसको अपन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी साल में आया हुआ है। यदि ए और बी दो ऐसी परिमेय संख्या है, यदि ए और बी दो ऐसी परिमेय संख्या है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एक परिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट ए बी भी क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या देखो प्रूफ देखो इसका, कह रहा है कि ए और बी दो ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक है। ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर से। और आपको ये बोल रहा है कि अंडर रूट ए प्लस बी भी क्या आपके पास रैशनल नंबर है। तब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि अंडर रूट ए बी जो आएगा ना वो भी आपकी क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। तो देखो माना ए एंड बी क्या है,
बिलोंग्स टू क्यू। इस प्रकार है कि अंडर रूट ए प्लस बी किससे बिलोंग करेगा? रेशनल नंबर से। ठीक है, अपने पास ए और बी क्या है? रेशनल नंबर है। इस प्रकार है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी भी क्या आपके पास रेशनल नंबर है। तब सिद्ध करना है कि अंडर रूट ए बी भी क्या आपके पास क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो अंडर रूट ए इंटू बी को अपन को क्या दिखाना है? परिमेय संख्या दिखाना है। और आप जानते हो कि परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? क्यू की परिभाषा होती है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है। और पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं? जेड से बिलोंग करते हैं। और क्यू जो होता है वो आपके पास क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए। तो रेशनल नंबर की क्या परिभाषा होती है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी और क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए? जेड से। एंड क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आपको देखो सिर्फ क्या करना है कि ये जो आपके पास अंडर रूट ए बी है वो क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू का जीसीडी 1 होना चाहिए। ये भी साथ में होती है। आप एक सापेक्ष के बाद संख्या कर सकते हैं। जीसीडी ऑफ पी क्यू, जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, इतने भी परिभाषा ठीक है। तो देखो अब अपन किसको लेकर चल रहे हैं? अंडर रूट ए प्लस बी को लेकर चल रहे हैं। अंडर रूट ए प्लस बी अपने पास क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब माना अंडर रूट ए प्लस बी क्या है अपने पास? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये नंबर रहेगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट ए प्लस बी किससे बिलोंग कर रहा है? रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और रेशनल नंबर से बिलोंग करने का मतलब है कि ये संख्या जो होगी वो पी और क्यू के फॉर्म में होगी। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी। ठीक है, पी और क्यू क्या होंगे? नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। सॉरी, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स या जेड लिख सकते हो। और क्यू है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो। और साथ में आपको मैंने भी बताया था कि पी जीसीडी बोल सकते हो। पी और क्यू क्या होती है? सापेक्षिक अभाज्य संख्या। सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब यही होता है कि ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उनको ही अपन क्या कहते हैं? ऐसे लिख सकते हो जीसीडी ऑफ पी क्यू क्या होना चाहिए? 1। पी तथा क्यू क्या होगी? सापेक्षिक अभाज्य संख्या होगी। और सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उसको अपन क्या कहते हैं? सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, रिलेटिवली को प्राइम नंबर है। तो देखो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गई। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा साथ में 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब जिसको अपने को प्रूव करना है ना, उस नंबर को तो इधर रखेंगे और सब नंबर को अपन क्या करेंगे? उस साइड भेज देंगे। तो देखो अंडर रूट ए बी को तो अपन क्या रखेंगे? इधर रखेंगे। और सबको इधर कैसे भेजेंगे? देखो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? ए माइनस का बी, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा तब क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो अपने पास अंडर रूट ए बी क्या आ गया? अंडर रूट ए बी क्या हो जाएगा अपने पास? 1/2 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस का बी। अपने पास ये आ गया। अब अपने पास ये जो नंबर आया ना, इस नंबर को आपको क्या दिखाना है कि ये नंबर रेशनल नंबर है क्या नहीं है, ये बताना आपको। इतना लिखो आप पहले। तो देखो कैसे दिखाएंगे? बस 2 लाइन का और ये प्रूफ हो गया। प्रूफ देखो, यहां से समझो कि पी अपॉन क्यू अपने पास क्या है? रेशनल नंबर है ना। पी अपॉन क्यू को अपन क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? देखो पी अपॉन क्यू ये अपने पास रेशनल नंबर है, तो ऐसे लिखेंगे चूंकि ऐसे प्रूव करेंगे। देखो चूंकि पी अपॉन क्यू, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, रेशनल नंबर की परिभाषा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होगा ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। पी अपॉन क्यू आपका रेशनल नंबर है, तो यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर करेंगे, वो भी आपका क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा।
अपन क्या करेंगे, सारे नंबर को बताएंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। देखो तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ए अपने पास क्या था, ए अपने पास क्या था स्टार्टिंग में जो थोड़ा में देखा था ना कि ए और बी दोनों क्या है, परमेशन क्या है। ए अपने पास रेशनल नंबर था और बी भी अपने पास क्या था, रेशनल नंबर था। ए और बी दोनों क्या थे, रेशनल नंबर थे। तो जब अपन इन सबको एक साथ लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये भी आपको किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर ही होगा ना। तो एग्जांपल लेकर भी इसको फॉलो कर सकते हो आप, कि कोई एग्जांपल ले लो उससे भी आप बता सकते हो। अब देखो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये आपका कोई रेशनल नंबर है और इसमें अपन 1/2 का भाग देंगे तो भी वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ से 1/2 करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ये भी किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से ही होगा। तो यहाँ से ये सारा ये नंबर जो होगा वो आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ से अपन ये लिख देंगे कि अंडर रूट बी भी किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। और ये रीजन देना पड़ेगा आपको पूरा, राइट साइड में आपको लिखना पड़ेगा कि पी अपॉन क्यू यदि क्यू से बिलोंग करे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, इसका माइनस करेंगे वो भी क्यू से, 1/2 से भाग देंगे तो ये भी क्यू से। तो आता है अंडर रूट ए बी क्या हो जाएगी आपकी, एक परमेशन क्या होगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका एग्जांपल आया हुआ एग्जांपल है ये, इसको अच्छे से देख के चले जाना। और थ्योरम 1.15 वो मैंने करवाई थी वो देख लेना। इसके बाद में अपन ऊपरी परिपथ निम्न परिपथ उच्चक निम्न के बारे पढ़ेंगे, वहां पे एक एग्जांपल करना है उसको करेंगे सिर्फ, और उसके बाद में आगे थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।